इमाम हसन एक दफ़ा तशरीफ़ लाए तो मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो एक गदागर फुटपाथ पर बैठा हुआ कुछ खा रहा था। इमाम हसन बड़ी शान के आदमी थे, बहुत हसीन थे, बड़ा शरफ हासिल था, शबीह रसूल थे, अपने नाना की शबीह थे। तो उसने उनको बुला लिया कि हज़रत आइए आप हमारे साथ खाना खाइए। तो ये कोई आदमी नहीं, मेरे जैसा आदमी, हम उनके मुकाबले में खाक के बराबर भी नहीं हैं, तो हम जैसे लोग भी शायद गुरेज करें, लेकिन ये शबीह रसूल, ये जिगर पाराए बतूल घोड़े से उतरे या खच्चर से उतर कर वहाँ उसके साथ बैठे, ज़मीन पर बैठ गए, मट्टी पर बैठ गए। इमाम हसन मट्टी पर बैठ गए और उसके साथ एक नवाला लिया और फिर फरमाया कि अब इजाज़त है मुझे, है जी। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन, ये नरमी के साथ चलने का मकाम है। नरमी के मतलब ये नहीं है कि वो बड़े वक़ार के साथ चलें और जनाब उसमें तकब्बुर झलक रहा हो और घमंड के साथ चलें। बाज़ आहिस्तगी चलना ऐसा भी होता है ताकि बड़े वो ज़रा ऐसा अंदाज के बड़ी शख्सियत कोई आ रही है तो वो घमंड से चलना मना है, ममनू है, क्योंकि उसमें तकब्बुर होता है। कोई आलम साहब हैं, कोई पीर साहब हैं, तो वो अगर इस जाम में चलते हैं कि आहिस्तगी इस अंदाज से वो अपनी रफ्तार में रखें तो वो घमंड है, वो ममनू है। इमाम गज़ाली ने इह्या उल उलूम पर इसमें तबसरा किया है। ये नरमी का चलना देखें ना, कुरान है ना, कुरान की फसाहत और बलागत से किसको इनकार हो सकता है कि एक लफ्ज़ रखा उसमें हज़ार पहलू हैं मानी के। नरमी के साथ चलना, ये सोच कर चलना कि कोई आजिज़ रास्ते में बैठा हो तो मुझे बुला ले, तो मुझ में ये हौसला हो कि मैं अपने मर्तबे और उससे उतर कर भी उसके साथ हुस्ने सलूक कर सकूं, ये भी इस हौनन के माने में है। सिर्फ चलना नहीं है, चलते तो सब हैं, चलते तो सब हैं। कीड़ियां भी चलती हैं, कीड़ियां कितनी रफ्तार नरमी के साथ चलती हैं, कम रफ्तार होती है लेकिन वो काटती भी हैं। सिर्फ चलना कम रफ्तार से नहीं है नरमी। नरमी आपके वजूद में हो, आपके शऊर में हो, आपके जहन में होने चाहिए, वो हौनन है। अगर सिर्फ इतराना हो तो इस इतराने से कोई फायदा नहीं है, फिर आपकी फिर वो इबादुर रहमान में वो लोग शामिल नहीं हो सकते।